आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम निखिलेश पाटीदार है और इंसान का जन्म क्यों हुआ है उसका यह सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें, नहीं तो यह वीडियो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि पुरुषार्थ करना रहता है। इंसान का जन्म क्यों हुआ, यह क्वेश्चन था हमारा। इंसान का जन्म हुआ है मेहनत करने के लिए, जिसके अंदर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को मैंने समझाया था। ठीक है, तो आप में से कोई बोलेगा कि इंसान का जन्म क्या मोक्ष प्राप्त करने के लिए हुआ है? नहीं, इंसान का जन्म हुआ है कामनाओं की पूर्ति करते हुए मोक्ष को प्राप्त करना, है ना। हर कोई व्यक्ति की डिज़ायर्स होती है लाइफ में, कामनाएं होती है कि मेरे पास धन धान्य हो, लक्ष्मी हो, मतलब ऐसा कि मटेरियल चीज़ें, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, जो भौतिक चीज़ें जो दिखती हैं आंखों से, कि घर होना चाहिए, एक गाड़ी होनी चाहिए, एक बंगला होना चाहिए, बहुत सारा गाड़ी होनी चाहिए, वो 2-3 बंगले होने चाहिए। किसी की ज़्यादा कामनाएं रहती है, किसी की बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स रहती है। तो ऐसी ऐसी अलग अलग डिज़ायर्स रहती है। किसी के लिए फूड बहुत बड़ी डिज़ायर हो जाती है कि मेरे को खाना खाना है, बस वो मेरी डिज़ायर है ना। जितने गरीब जो मांगते हैं आसपास, आपने देखा होगा बहुत जगह, जो बेगर्स रहते हैं, भिखारी रहते हैं, वो कि हमको आज का खाना मिल जाए, वही हमारी बहुत बड़ी डिज़ायर है। तो ऐसी डिज़ायर रहती है, हर कोई चाहता है कि मेरा मान सम्मान हो, एक फ़ोन पे हमारा काम हो जाए। ये हायर लेवल की डिज़ायर रहती है। ठीक है, पर ये कमानी खुद को रहती है ना। एक फ़ोन पे काम हो जाए, ये तो पूर्वजों ने जो कमाया, दादा दादी ने और इनने कमाया, उनके काम। आपका खुद का भी ऐसा नाम हो, इसके लिए आपको धर्म करना पड़ेगा। धर्म मैंने बताया था कि आपको ये जो रोल्स है, ड्यूटीज़ है, ये सारी फुलफ़िल करनी पड़ेगी आपको, पुत्र पुत्री, और सही ट्रैक से, सही तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद मैंने बताया था मोक्ष। अब ये मोक्ष है ना, पिछले वीडियो के अंदर आधा बताया था, अब इसके अंदर अपन पूरा करेंगे कि मोक्ष क्या है। मोक्ष जब प्राप्त होता है ना व्यक्ति को, तब उसके अंदर प्रेम, दया, करुणा, प्यार और सबको साथ सब, मतलब सबके साथ रहने का एक वो आता है उसके अंदर कि यार मैं प्रेम भाव सबके साथ प्यार बांटूँ, या सब सारी चीज़ें अच्छी करूँ मैं, मतलब मेरी वजह से दूसरों को अच्छा लगे, वो सारी चीज़ें आती है उसके अंदर, वो गुण आते हैं, है ना। अब ये सारी चीज़ें मिलती कैसे हैं? सबसे पहली बात, यहाँ पे अपन आ गए थे मोक्ष, कि मोक्ष मिलेगा कैसे। ठीक है, अब मैं ये जो बताऊँगा ना, ये जेनजी जनरेशन के हिसाब से बताऊँगा आपको। जो नई जनरेशन आई है ना अभी, मतलब जिसके सामने अभी 90s के बाद की जो जनरेशन है, उसको जेन जी जनरेशन बोलते हैं, जेन जी, है ना। इसके अंदर जेन जी जनरेशन वो होती है जिसके सामने इंटरनेट पैदा हुआ है, मतलब उनके सामने बनी हुई है, न्यू टेक्नोलॉजी बनी है, नया जो ट्रेंड आए हैं, है ना, वो सारी चीज़ें उनके सामने बनी है। उनके हिसाब से ये मैं पूरा बताऊँगा। और इसके अंदर शायद 90-85 के बाद के जो लोग हैं उनको भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि वही आगे वाली जनरेशन को समझा पाएंगे। इंसान की लाइफ जो है वो 100 साल की होती है, 100 ईयर की लाइफ है, और 100 नंबर का ये पेपर है आपके सामने। ठीक है, ये 100 साल की लाइफ मिलती कैसे है, ये मैं आपको बताऊंगा आगे कि कैसे मिलती है ना। अब ये मोक्ष पाने के लिए प्रेम, दया, करुणा, भक्ति, आनंद, ज्ञान, ये कैसे प्राप्त होता है? इसके लिए भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति होती है। ठीक है, अब ये 100 नंबर का पेपर कैसे बनेगा? 25 नंबर का हो गया धर्म, 25 का हो गया अर्थ, 25 की हो गई कामना है। ठीक है, 8 नंबर प्रैक्टिकल के, किसके? धर्म के, 8 अर्थ के, 8 कामना हो गए, 8 नंबर भक्ति के हो गए। अब ये 25 25 25 ये होगा 75 नंबर, और 8 16 8 24, ये होगा 24 नंबर। ठीक है, ये टोटल होगा 99 नंबर, 99 नंबर। 99 नंबर कोई कोई बच्चे लेके आ पाते हैं, है ना। उसके लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो बच्चे लेके आते हैं उनसे पूछना कितनी मेहनत लगती है 99 नंबर लाने के लिए 100 में से। भक्ति क्यों करनी है? भक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए करनी है। ठीक है, भक्ति कामनाओं की पूर्ति करने के लिए करनी। भक्ति क्या होता है? देखो, भक्ति मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। भक्ति, हर किसी के अपने अपने सांप्रदाय होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सांप्रदाय है। इनके अंदर अलग अलग तरीके बताए गए हैं कि कोई मंदिर जाओ, कोई मस्जिद जाओ, या कोई गुरुद्वारा जाओ, कोई चर्च जाओ। ठीक है, भक्ति होता है, मतलब थोड़ा सा ही मेरे को पता है भक्ति के बारे में, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि भक्ति मतलब होता क्या है। एक आप ऑब्जर्वेशन करना, आपके आस पड़ोस में कहीं पे भी एक 1.5 या 2 साल का जब बच्चा, बेबी रहता है ना, छोटा, तो मम्मी पापा का क्या कर्तव्य रहता है उसके प्रति? उसके मम्मी पापा के क्या कर्तव्य रहता है? कि उनका सिर्फ इतना काम रहता है ना
कि उसको बच्चे को सुबह उठ के नहला दिया, खिला दिया, अच्छे कपड़े वपड़े पहना दिया और कि जाओ अब दिन भर खेलो, घूमो फिरो, कुछ भी करो। इतना सा काम रहता है। पापा का काम क्या रहता है? हाँ, कि मम्मी ने उसका कपड़े वपड़े पहना दिया, अच्छे से तैयार कर दिया, उसको देख लिया, हाँ चलो बच्चा खेल रहा है, खेलने दो। इतना ही काम रहता ना। कि इससे भी ज़्यादा काम रहता है कि मम्मी को पूरे दिन भर ध्यान रखना रहता है बच्चे का, कि क्या कर रहा है, वो खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, पूरा दिन भर। मतलब हर 2, 5, 10 मिनट में एक छोटे बच्चे को कितना ध्यान रखना रहता है, ये किसी माँ से पूछना कि कोई बच्चा जब छोटा रहता है तो उसका कितना ध्यान रखना पड़ता है। और उसके पिता से भी पूछना कि एक छोटा बच्चा रहता है तो उसके देर कितना उसके साथ टाइम स्पेंड करना रहता है। ठीक है, बस जितना माँ और बेटे के उनके बीच में जो बॉन्डिंग रहती है ना टाइम स्पेंड करने की, बस उतना ही टाइम आपको भगवान के साथ स्पेंड करना है अगर भक्ति करनी है तो। दीपक लगाओ, अगरबत्ती लगाओ, मंदिर जाओ, इससे कुछ नहीं होगा। बाहरी जो दिखावा हो रहा है इससे कुछ भी नहीं होगा। एक्चुअल भक्ति करनी है ना तो टाइम स्पेंड करना पड़ेगा भगवान के साथ, है ना। कितना? कम से कम हर इंसान को 30 मिनट है ना भगवान के साथ टाइम स्पेंड करना है। 30 मिनट्स। अब 30 मिनट टाइम स्पेंड करना मतलब आप मेडिटेशन करने का बोल रहे हैं? नहीं, मैं मेडिटेशन करने का नहीं बोल रहा हूँ। मैं हर भगवान का, हर देवी देवताओं के मंत्र होते हैं, है ना। अल्लाह, जीसस हो, कोई भी हो, वाहेगुरु हो, कुछ भी हो, हर रिलीजन के अंदर, हर संप्रदाय के अंदर है ना मंत्र दिए गए हैं कि सुमरन करो, या तो उनके मंत्र चैंटिंग करने रहते हैं आपको, ना कि मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत आगे की और अलग चीज़ है, उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा किसी दिन। अगर नई जनरेशन वाले, जेनजी जनरेशन वाले मेडिटेशन करने बैठेंगे ना तो उनके दिमाग में 17 चीज़ें आएगी कि मेरी वो बुराई कर रहा था, मेरी तारीफ़ कर रहा था, मेरे को EMI भरनी है, मेरे को ऑफिस में ये काम करना है, मेरे कलीग्स मेरे बारे में ये बोलते हैं, अच्छा बुरा ये सब कुछ वो उसके दिमाग में चलेगा कि मेरी गर्लफ्रेंड रूठ गई है, मेरा बॉयफ्रेंड तो कुछ गलत कर रहा है, या मेरा ब्रेकअप हो गया, और ऐसी चीज़ें उसके साथ चलेगी, है ना। इन सब से उठने के लिए उसको मंत्र चैंटिंग करना पड़ेगा। ये सारी नेगेटिव चीज़ों को दूर करने के लिए मंत्र चैंट करना पड़ेगा आपको। क्यों करना पड़ेगा मंत्र चैंट? मंत्र चैंट है ना, देखो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि जो धर्म है ना वो कौन करना चाह रहा है मालूम है? बुद्धि। बुद्धि और आत्मा, ये दोनों मित्र है। और इसके साथ में धर्म इसको चाहिए, बुद्धि और आत्मा को, है ना। अर्थ और काम, इनको ये है ना शरीर, शरीर और मन। शरीर और मन को चाहिए अर्थ और कामना, है ना। किसको चाहिए? एकदम रुतबा किसका होना चाहिए, वाहवाही किसकी होनी चाहिए? मन की, आपकी होनी चाहिए। मेरा नाम चलना चाहिए, मेरा एक फ़ोन पे काम होना चाहिए। किसका होना चाहिए? मन का। मन के अंदर है ये सच। शरीर क्या? शरीर को आराम चाहिए, है ना। शरीर कभी भी नहीं बोलेगा, मन तो बोलता है उसको कि काम मत करो, शरीर बोलेगा हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं है। इसको और समझाऊंगा मैं। बुद्धि और आत्मा को चाहिए धर्म, क्योंकि आत्मा धर्म करेगी ना तो आत्मा को मोक्ष प्राप्त होगा। आत्मा ये बंधन से निकलना चाहती है, आत्मा को चाहिए ये मोक्ष। कौन से बंधन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनके ऊपर, इन सब से निकलना चाहती है आत्मा। ठीक है। अब बुद्धि जो होती है, अच्छा ज्ञान, वो कहाँ से मिलेगा? सबसे पहली बात तो ये कि जो बच्चे स्कूल में शिक्षा लेने जाते हैं वहीं से तो बुद्धि विकसित होती है? नहीं, वहाँ से नहीं होती है बुद्धि विकसित। बुद्धि विकसित करने के लिए आपको है ना मंदिर जाना पड़ेगा। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, कहीं पे भी, जहाँ पे भी आप जाओ, हाँ, तो उसको भक्ति मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद और यहाँ पे जाना पड़ेगा। अब क्या हुआ, मेरी एलईडी बंद हो गई थी। ऊपर एक एलईडी लगी है जिसके अंदर मैं दिखता हूँ कि फ्रेम से बाहर तो नहीं जा रहा हूँ, वो बंद हो गई थी, उसको चालू करने गया था। तो ये मतलब ऐसा क्यों कि मंदिर जाना पड़ेगा, गुरुद्वारा जाना पड़ेगा, या चर्च जाना पड़ेगा? घर में रह के भी तो सारी चीज़ें कर सकते हैं ना, और क्यों जाना? तो देखो, भक्ति के अंदर है ना, जैसे अभी हमारे सबसे जो भक्ति का अच्छा मैं एग्जांपल दे सकता हूँ आपको, तो परम पूज्य प्रेमानंद जी गुरु महाराज अपने हैं, वो बताते हैं कि नाम जप करो, है ना। और राधा स्वामी सत्संग के अंदर बाबा जी बताते हैं कि सुमरन करो। अब ये नाम चैंट मतलब मंत्र चैंट करने और नाम जप से क्या होगा?
नाम जप करने से ना आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी जो चेतना का स्तर है ना वो बढ़ेगा, ठीक है। अब वो चेतना का स्तर बढ़ने से क्या होगा, चेतना का स्तर बढ़ने से आपके अंदर समझ पैदा होगी, ठीक है। समझ किस चीज़ की, देखो अभी जो एजुकेशन सिस्टम है ना ये मैकोले पद्धति से चल रहा है। लॉर्ड मैकोले करके एक व्यक्ति आया था 1800 के लगभग, उसने ऐसा सिस्टम बनाया था कि इस जो एजुकेशन सिस्टम है ना इसके अंदर से जो अध्यात्म वाला पोर्शन है वो निकाल दो। अगर ये वाला अध्यात्म वाला पोर्शन इसके अंदर रहेगा तो भारत इतना पावरफुल देश बन जाएगा कि इसको कोई भी हरा नहीं सकता, ठीक है। उसके अंदर से ये जो मतलब अध्यात्म जिसके पास होता है उसके अंदर अध्यात्म को जो समझता है ना उसको पता रहता है प्रेम क्या होता है, दया क्या होती है। प्रेम जो भगवान की भक्ति करता है, दया उसी को आती है जो भक्ति करता है, प्रेम उसके अंदर ही रहता है, करुणा उसके अंदर ही रहती है। जितने भी बड़े बड़े अवतार हुए हैं हमारे भारत में उनके सबके अंदर ये क्वालिटीज़ होती है ना। तो अब ये यहाँ से स्टार्ट होता है कि बच्चों को मंदिर में भेजा जाए या उनको ऐसी शिक्षा घर पे ही दी जाए, है ना। घर पे आप शिक्षा कैसे देते हैं या क्या करना पड़ता है उसके लिए मतलब भागवत गीता है, कुरान है, बाइबल है, इन सबको है ना बचपन में जब बच्चा छोटा रहता है ना 1 साल 2 साल का, तब उसके सामने इनको पढ़ो। ये माँ का काम होता है, पिता का काम होता है, माता पिता का काम होता है, दादा दादी का काम होता है। उसको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी उस टाइम है ना, उसका इनपुट मोड ऑन रहता है, सिर्फ वो लर्निंग मोड ऑन रहता है। सिर्फ कैसे, देखो आपने अभिमन्यु का नाम सुना है, महाभारत के अंदर अभिमन्यु जिसके पिता अर्जुन थे, है ना, माँ का नाम सुभद्रा। उसने ना वो माँ की पेट के अंदर था ना तभी उसने ये चक्रव्यूह भेदन सीख लिया था कि चक्रव्यूह के अंदर एंट्री कैसे लेते हैं, उसको भेदते कैसे हैं। ये ना अर्जुन उसकी माँ को स्टोरी सुना रहे थे जब वो गर्भ के अंदर था। मतलब यहाँ पे ना जो 100% क्वालिटीज़ मम्मी पापा की है ना वो 80% क्वालिटीज़ बच्चों के अंदर सिर्फ वो 7 साल का रहता है तब ट्रांसफ़र हो जाती है। हाँ, कि अगर मम्मी पापा अच्छी क्वालिटीज़ पे, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि अगर मम्मी पापा के अंदर अच्छे गुण हैं, अगर आपके बच्चे को अच्छे संस्कार या अच्छी विद्या अच्छा ज्ञान देना है तो उसको 7 साल तक का जब तक ना हो जाए तब तक उसको बहुत लाड प्यार करो आप, क्योंकि वो टाइम ऐसा रहता है। सिर्फ इसको नए जनजी जनरेशन के हिसाब से बताता हूँ मैं कि जब नया मोबाइल बनता है आपके पास, जो भी मोबाइल हो कोई सी भी कंपनी का, उसके अंदर कंपनी से डली हुई कुछ ऐप्स आती है ना, उनको आप नहीं हटा सकते हो। पूरा मोबाइल रिसेट कर दो, 5 बार कर दो, 10 बार कर दो, वो कुछ ऐप्स है ना जो वो ऑटोमेटिक उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट रहेगी। उनको हटाना, उनको डिलीट करना कोई मास्टर आदमी कर सकता है उसको, है ना। अब ये हमारी लाइफ में, नॉर्मल लाइफ में कौन रहता है वो मास्टर आदमी, कोई गुरु या सदगुरु मिलता है ना, तो जो अवगुण है ना वो डिलीट कर सकता है उसके अंदर और सद्गुण डाल देगा। और ये अब हमारी नॉर्मल लाइफ में ये आदमी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको सॉफ्टवेयर के अंदर अपडेट करवाना है नहीं करवाना है, ये उसकी स्वयं की इच्छा से होगा, है ना, कि मंत्र चेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसको ज़्यादा बड़ा ना करते हुए टॉपिक को, जब बच्चा छोटा रहता है ना तब उसको 7 साल तक का नहीं होता है तब तक है ना उसको प्रेम करना, प्यार करना, नया ज्ञान देना, रामायण भागवत गीता जी, कुरान बाइबल, जो भी आप जिस भी संप्रदाय के व्यक्ति हो उसको वो सिखाएं, है ना। क्योंकि आजकल मैं बच्चों को देखता हूँ कि पूरी दुनिया का नॉलेज है उनके अंदर, सब चीज़ पढ़ता है उनको, सिर्फ एक जिज्ञासा नहीं है कि यार ये भागवत गीता कुरान बाइबल और इनको इतना मतलब रिस्पेक्ट क्यों दी जाती है। मतलब मैं तो मतलब मेरे को ऐसा आश्चर्य होता है कि यार हर किसी बच्चे के अंदर ये ऐसी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि यार इतना क्या है, मतलब ऐसा क्या है इसके अंदर लिखा हुआ कि इसको भगवान के बराबर दर्जा दिया जा रहा है, मतलब पूजनी क्यों है ये, है ना। मतलब उस बच्चे को पूरी लाइफ टाइम अगर आप जो नया एजुकेशन सिस्टम है ना उसको फॉलो करोगे ना तो 8th क्लास में पढ़ते पढ़ते उसको ऐसा लगेगा कि मैं क्यों पढ़ रहा हूँ। और कौन सी क्लास ऐसी है 8th में ऐसा लगेगा कि चलो कि 10th में कुछ मज़ा आएंगे, लाइफ के अलग अलग सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। 10th में ऐसा लगेगा कि यार 12th में बहुत अच्छा आएगा मज़े, क्योंकि थोड़ी सी लाइफ अलग हो जाएगी, सब्जेक्ट अपनी पसंदीदा रहेगा। फिर 12th के बाद कि कॉलेज में आज़ादी रहेगी। पर हर टाइम आप देखना हर बच्चे के ऊपर एक टेंशन, एक डिप्रेशन, एक थोड़ी सी एनजाइटी या ऐसा कुछ रहेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रही कि क्या चीज़ें चल रही है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं और बहुत सारे बच्चे तो गुमसुम रह के ही पढ़ते रहते हैं कि हाँ बस पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ होगा, और पेरेंट्स बोल रहे हैं या समाज बोल रहा है कि पढ़ने से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा तो पढ़ते रहो। ठीक है, आप मैं बोल रहा हूँ पूरी लाइफ टाइम पढ़ते रहो,
है ना। जो अभी एजुकेशन सिस्टम है ना, उसको पूरी लाइफ क्या 2-3 लाइफ ले लेना, फिर भी पढ़ते रहो, फिर भी आपके अंदर है ना खुशी नहीं आ पाएगी, है ना। खुशी एक मस्ती होना चाहिए, एक आनंद होना चाहिए कि यार मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ ना तो मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है ना। और ये सारी चीज़ें आपको है ना कोई गुरु सिखा सकता है कि कैसे, ये टीचर नहीं सिखा सकते, है ना। ये जो एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा है ना, उसके अंदर टीचर आपको सिर्फ ये बता सकता है कि आप बहुत अच्छे नौकर कैसे बन सकते हो, बहुत अच्छे एम्प्लॉय कैसे बन सकते हो, बहुत अच्छे वर्कर कैसे बनते हो, क्योंकि उनका सबका एक ही टारगेट है कि आपको जॉब अच्छी कैसे मिले, बस। इससे ज़्यादा कोई उनके ऊपर नहीं है कि कोई भी टीचर को भी नहीं पता है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ और क्यों पढ़ा रहा हूँ। आप मतलब मैं हर क्लास के बच्चे से पूछना चाहता हूँ कि ये जो पढ़ाई कर रहे हो आप, ये क्यों कर रहे हो। बस 2-3 की एक पैसा कमाना छोड़ के ये एक अच्छी जॉब के लिए, इन सब 2-3 को हटा के आप मेरे को बताओ कि ये जो पढ़ाई आप कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो। इसका आंसर मेरे को कमेंट करके आप बताना कि इससे मिलेगा क्या हमको। क्या इससे हमको धन धान्य मतलब पैसा मिलेगा, इससे हम बहुत अमीर बन जाएंगे, इससे हमारा मान सम्मान बढ़ जाएगा, या इससे हमारा मतलब हम सक्सेस को अचीव कर लेंगे क्या, या मतलब पढ़ के शिक्षा प्राप्त करना सक्सेस है क्या, ये मेरे को आप बताना, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, मम्मी पापा जो भी क्वालिटीज़ बच्चे के अंदर, जैसे बचपन में जो उनके सामने करते हैं एक्टिविटी, वो 7 साल तक जनरेट मतलब पूरी कंप्लीट जो एजुकेशन सिस्टम है ना, मतलब माँ अगर एक बच्चे को 7 साल तक सही गलत और सब कुछ सिखा देना तो पूरी लाइफ टाइम उसके साथ चलेगा। 7 साल के पहले पहले उसको सिखा दिया तो 7 साल तक की एज में सिर्फ है ना आपका हार्ट जो हृदय है ना वो विकसित होता है, और उसके बाद 7 जो साल होते हैं उसमें आपका ब्रेन डेवलपमेंट होता है। ये 14 साल की उम्र के अंदर जो जो भी आपने सीखा ना वो पूरी लाइफ टाइम अफेक्ट करेगा। आपने यहाँ पे अच्छी चीज़ें सिखाई ना उस बच्चे को तो वो किसी के साथ गलत नहीं करेगा, और यहाँ पे इस टाइम उसने गलत सीखी चीज़ें तो वो पूरी लाइफ टाइम वो गलत चीज़ें हटाना बहुत मुश्किल वाला टास्क है उसकी लाइफ से, है ना। अब मैंने पिछले वीडियो के अंदर बताया था कि 80% लोग आसपास बच्चों को देखना कि उनके मम्मी पापा की क्वालिटीज़ रहेगी, है ना। अब इसमें भी एक्सेप्शनल केस जो रहते हैं ना, कि कुछ बच्चे तो ऐसे अपोजिट हो जाते कि मम्मी पापा तो सीधे हैं शांत है पर बच्चा बहुत मस्तीखोर है या बहुत चंट है, तो ऐसी चीज़ें क्यों आती है। तो ये सिर्फ यहाँ पे अध्यात्म की वजह से उसके अंदर डेवलपमेंट हो पाता है ना, कि वो भगवान और इन सब चीज़ों पे विश्वास करता है, इस कारण से उसका डेवलपमेंट हो पाता है। अब ये बुद्धि का विकास कैसे होता है, बुद्धि का विकास होता है कि आपने बचपन में कहाँ पे टाइम स्पेंड किया। आपका जो बचपना था ना, बच्चे का बचपना, मंदिर जाना है, भक्ति करना, आपके घर में माहौल कैसा है, उन सब चीज़ों से उसका एटमॉस्फेयर या उसका ब्रेन डेवलपमेंट होता है। ये बहुत बड़े बड़े टॉपिक है और मैं बहुत छोटा हूँ इन सब चीज़ों के समझाने के लिए, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग कुछ समझें इस चीज़ से और अप्लाई करके देखें। ये सुने नहीं सिर्फ कि ऐसी ऐसी बातें हैं, सिर्फ इनको अप्लाई करके देखना है आपको कि लाइफ में ऐसा कुछ काम भी करती है कि नहीं करती है ना। बुद्धि, अब ये बुद्धि का एग्जाम्पल ऐसा आता है, इसके लिए बुद्धि को विकसित करने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एजुकेशन सिस्टम ही फॉलो करना पड़ेगा, है ना। अनपढ़ के पास भी बुद्धि होती है ना। एक मैंने एक एग्जाम्पल इसके लिए एक प्रैक्टिकल करके देखा। मेरे खेत पे ना वर्कर रहते हैं 2-3, तो एक वर्कर का एक बेटा है छोटा सा, मतलब 12-14 साल का होगा वो स्कूल नहीं जाता, उनका दिन भर काम रहता है, वहीं पे खेत पे रहो और काम काज करो और सो और बस। मैंने उसको बोला कि यार मतलब ऐसा टेस्टिंग करने के लिए कि अपन सामने वाले के खेत में नुकसान कर देते हैं, मतलब एक वो घर बना हुआ था और वहाँ पे बाहर अच्छा गार्डन टाइप बना हुआ था। मैंने बोला ये तोड़ देते अपन, बोले नहीं। उसने मना कर दिया मेरे को कि बोले नहीं। मैंने बोला 500 रुपये दूंगा, बोले नहीं, गलत है। अब उसको किसने सिखाया कि गलत है कि सही है। ये अपने अंदर आता है, इनहेरिट आता है, ये मम्मी पापा से मिलता है अपने को कि गलत और सही का ज्ञान। आप देखना भले ही कोई सिटी में भी रहता है, कोई गार्ड वगैरह कुछ भी, उसको बोलना कि गलत करना है, तो जो लालची वगैरह रहेगा वो जो मतलब जितने भी गलत काम है ना वो पढ़े लिखे ज़्यादा कर देते हैं, उनको लालच होता है कि हाँ चलो अपन कर देते हैं। मतलब जो शिक्षा है ना, ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं ना वो ख़राब करने में उनका नाम आगे रहता है। कि पढ़े लिखे बहुत ज़्यादा समझदार है ना, वो बिल्कुल गलत चीज़ें कर सकते हैं। मैं उसकी श्योरिटी रहता हूँ कि एक इंजीनियर बॉम्ब बना सकता है, आराम से बना देता, पर एक अनपढ़ को बहुत उसको सोचने समझने की क्षमता तो है, सब है, पर वो उसके अंदर ये नहीं कि यार इसकी वजह से बहुत दूसरों का नुकसान होगा, ये उसके अंदर आ जाती भावना। ठीक है, तो मैं कहाँ पे था, बुद्धि। हाँ, बुद्धि का मतलब विकास है ना सिर्फ ये अध्यात्म की वजह से होता है। जितना आध्यात्मिक चिंतन होगा ना, जितना चेतना का स्तर होगा ना, उतनी आपकी बुद्धि प्रबल होगी। बुद्धि, आत्मा, मन और शरीर। अब मन और शरीर दोस्त है तो ये इंद्रियों पे इनकी इच्छा चलेगी,
है ना। इंद्रिया क्या है हमारी, अच्छा खाना होना चाहिए, अच्छा सोना होना चाहिए, एसी होना चाहिए, पंखा होना चाहिए, आईपीएल चल रही है बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी डिस्प्ले में देख रहे हो आईपीएल तो बहुत मज़ा आ रहा है ना। और इतने से काम नहीं हो रहा, और इंद्रियों को तृप्त करने के लिए बहुत अच्छा यहीं पे खाना पिज़्ज़ा बर्गर मिल जाए तो और अच्छा। और इससे और तृप्ति करनी है तो एक काम करो, स्टेडियम के अंदर ही देखेंगे, और अच्छा। और इससे अच्छा तो 2-3 गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, एक थोड़ा मेरा बॉयफ्रेंड होना चाहिए, मेरा पसंदीदा व्यक्ति के साथ जाऊं मैं। और तो प्रीमियम मेंबर मतलब जो वीआईपी सीट्स होनी चाहिए वहाँ पे देखने को मिले तो और। ऐसी है इंद्रियां ना, चल इंद्रियों के भोग करने के लिए मन और इंद्रिय एक साथ। सारी इंद्रियों को जो कंट्रोल करता है ना वो मन है ना। अब मन और शरीर ये दोस्त है। अब इनको जैसे दोस्ती कैसे इनकी, अगर मन बोलेगा सुबह उठना है 5 बजे तो शरीर बोलेगा अरे यार मेरे को बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो मन बोलेगा चल तेरे को दिक्कत हो रही ना तो मैं भी नहीं उठता हूँ, मैं भी सो जाता हूँ। और मन को जिसने कंट्रोल कर लिया, मन पे विजय प्राप्त करने का बोलते हैं ना संत महात्मा, कि मन को कंट्रोल करो। अब मन को कंट्रोल कर लिया ना तो शरीर अपने आप कंट्रोल होगा, कि उठना है तो उठना है, फिर बात खत्म हो गई, फिर शरीर का कुछ नहीं चलने वाली अगर मन को कर लिया तो। मन और बुद्धि, इनसे ऊपर आता है एक विवेक। ये विवेक है ना। विवेक क्या करता है, समझ जो होती ना उसका फिल्टर करता है ये कि सही है या गलत है ना। ये विवेक सिर्फ है ना मनुष्य को दिया जाता है। इंसान इस पूरे संसार में 84 लाख योनियाँ हैं, है ना, अलग अलग पशु पक्षी कीट पतंगे और अलग अलग है। ये विवेक सिर्फ मनुष्य को दिया जाता है, बुद्धि सिर्फ मनुष्य को, क्योंकि उसको 84 लाख योनियों के अंदर भटकना नहीं पड़े, इसलिए वो विवेक का यूज़ करता है। और विवेक से धर्म और अधर्म ये समझ सिर्फ उसको दी जाती है, कि धर्म और अधर्म का ज्ञान सिर्फ मनुष्य क्योंकि कर्म करता है ना, कि क्या कर्म सही है और क्या गलत है, ये उसकी समझ सिर्फ मनुष्य को होती है। और बाकी जितने भी गाय कुत्ते बैल बकरी और जितने भी है मछलियाँ या कोई भी प्राणी हैं, वो सब अपने अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। सिर्फ एक मनुष्य के हाथ में होता है कि मेरे को नए क्या कर्म करना है, वो गलत सही सिर्फ उसको पता होता है। गलत और सही वो उसके हिसाब से नए कर्म बना सकता है, ठीक है। अब ये जितने भी नए गलत कर्म सही कर्म करेगा ना उसका भुगतान आने वाली जनरेशन करेगी। अगर मैं आज गलत कर्म करता हूँ तो मेरी आने वाली जनरेशन को उसका भुगतान करना पड़ेगा। अगर कोई दादाजी सोचते हैं कि नहीं ये मेरा पोते के मतलब हिस्से में ज़मीन जायदाद आनी चाहिए, इसके लिए लड़ाई वड़ाई सब कर लूँ, तो वो पोता सिर्फ उसको यूज़ नहीं कर पाएगा, बाकी पूरी दुनिया यूज़ कर पाएगी। ये आगे बताऊंगा मैं कि गलत और सही क्या रहता है। अगर मैं आज नई सही चीज़ें कर रहा हूँ ना तो इसका क्रेडिट मेरी आने वाली जनरेशन को मिलेगा, है ना। इसमें यहाँ पे बहुत सारी बीमारी भी होती है, लोगों को जेनेटिक मिलती है। किसी को शुगर है तो आने वाली जनरेशन को शुगर होगा, किसी के पास बहुत रुतबा है अच्छी चीज़ है तो आने वाली जनरेशन को भी रुतबा मिलेगा, किसी के पास बहुत पैसा है तो वो पैसा आने वाली जनरेशन को भी मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें कैसे चलती है, आदमी जब विवेक का यूज़ करता है, धर्म का साथ देता है तो वो संचित करता है और संचित से आगे मिलती है। ये मतलब ये बस ज़रा सा ट्रेलर है एक मूवी का, है ना। इसके अंदर ये मतलब 2 घंटे मतलब एक मूवी का ट्रेलर रहता है ना 2 मिनट का, और फिर 2 घंटे मूवी चलती है, ऐसे ये 2 घंटे का ट्रेलर है। तो मूवी अब कितनी देर चलेगी वो आप बताना, है ना, कि 2 मिनट की मूवी 2 घंटे चल रही है तो 2 घंटे का ट्रेलर कितनी देर चलेगा। इसके अंदर मैं बता रहा था यहाँ पे बुद्धि आत्मा मन शरीर, फिर इन सबसे ऊपर उठ के आता है ये मैं मतलब मुझे भी नहीं पता है कि मैं क्या क्या चीज़ें कितनी बतानी है आपको और कितनी बता पा रहा हूँ, है ना। ये मैं वीडियो बन जाता उसके बाद देखता हूँ। अब यहाँ पे बंधन से मुक्ति, जब ये मोक्ष प्राप्त होता ना, मंत्र चेंट करके आप है ना कॉन्शियसनेस को बढ़ाओगे, कॉन्शियसनेस जब बढ़ेगी तो बुद्धि का विकास होगा। बुद्धि के विकास करने के लिए आपको है ना भागवत गीता कुरान बाइबल ये बच्चों को पढ़ा के बतानी है आपको, या मंदिर जाना है, मंदिर में मंत्र चेंट करोगे, मंदिर के अंदर जो आरती होती है उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई होती है ना। अभी समाज का स्तर ये है कि हर गांव में है ना 20 लाख 30 लाख 50 लाख 80 लाख 1-1 1.5 2-2 करोड़ के मंदिर बने हुए हैं, है ना। एक छोटे से 2-3 हज़ार लोगों के गांव में भी इतना इन्वेस्टमेंट करके एक मंदिर बनाया गया है। अच्छी बात है, ये सनातन और ये सब चीज़ों को आप प्रमोट कर रहे हो। पर जितने भी लोग स्टेटस डालते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम ये हैं, आप
जितने भी स्टेटस डालने वाले लोग हैं ना, वो एक बार शाम को या सुबह ना मंदिर जब आरती होती ना तब जाना, उस टाइम पे देखना कि कितने लोग आरती के अंदर खड़े हैं, ठीक है, और कितने लोगों खड़े हैं अभी। और अभी टेक्नोलॉजी की वजह से ना मंदिर में पहले आरती होती थी तो 10 20 50 100 लोग होते थे। अब ये कंडीशन आ गई है कि वहाँ पे जो घंटी है उसकी जगह वो इलेक्ट्रॉनिक एक कोई मशीन आती है, वही घंटी बजती है, उससे आरती हो जाती है। सब सिर्फ पंडित जी रहते हैं और 3 4 लोग रहते हैं। अभी अगर ये स्थिति और आने वाले टाइम में अगर 10 1 5 1 साल और रुक जाओ आप, दीपक भी है ना जो, वो भी जलाने वाला व्यक्ति वहाँ नहीं रहेगा, वो भी इलेक्ट्रॉनिक आ जाएगा। और आप सर्च करना इलेक्ट्रॉनिक दीपक, वो आ गया मार्केट में, बस वो मंदिर में लगना बाकी है, ठीक है। तो जितने भी नए नए योद्धा है जो स्टेटस डालते हैं, अच्छी बात आप स्टेटस डालो, पर रियल जो सनातन है ना उसको समझो पहले, है ना। स्टेटस डालना बहुत बड़ी बात नहीं है, सनातन को समझना बहुत बड़ी बात है ना। अगर आपको सनातन की समझ है कि हाँ मैं इतना जानता हूँ, तो आपके मम्मी पापा या आप खुद किसी से पूछना, या आप बड़े हो तो बड़े बुजुर्ग कोई वीडियो देख रहे हैं तो बच्चों से पूछना कि कोई भी भगवान की मेरे को 2 आरती गा के सुना दो। आप जो भी भगवान में आप विश्वास करते हो या जिनको भी आप मानते हो, सिर्फ 2 भगवान की 2 आरती गा के पूरी मेरे को सुना दो। अगर आपको आती है तो मतलब आप सनातन धर्म का जानते हो, सनातन धर्म के बारे में जानते हो और समझते हो थोड़ा बहुत, है ना। अगर आपको 2 आरती भी नहीं आ रही ना तो कोई मतलब नहीं स्टेटस लगाने का। मतलब आपके स्टेटस लगाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, मुझे फ़र्क तब पड़ेगा जब आप सनातन को जानोगे, ठीक है। मोक्ष क्या होता है? मोक्ष के अंदर है ना, जब आदमी सारी चीज़ें समझ हो जाती है, भक्ति समझ लेता है और ये पूरा सिस्टम, धर्म समझ लेता है, अर्थ समझ लेता है, कामना समझ लेता है, उसके बाद मोक्ष स्टार्ट होता है। अभी ये मोक्ष यहाँ पे तो स्टार्ट हुआ है ना। प्रेम, दया, ज्ञान, करुणा, ये प्रेम, दया, ज्ञान, निडरता, मृत्यु का भय, और इन सब से ऊपर उठ जाता ना, तब मोक्ष की स्टार्टिंग होती है। मोक्ष की स्टार्टिंग होती है अष्टांग योग से, है ना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि। उसके बाद आता है, इन सब चीज़ों से ऊपर जिस दिन उठेगा उस दिन उसको पता चलेगा कि स्वर्ग क्या है ना। स्वर्ग क्या है, कैलाश क्या होता है, निर्वाण क्या होता है, सिद्धशिला क्या होती है, और जितने भी अलग अलग संप्रदाय के अंदर अलग अलग तरीके से उसको बताया गया है कि वैकुंठ मिलेगा, कैलाश की यात्रा मिलेगी, सिद्धाश्रम की प्राप्ति होगी। ये सारी चीज़ें इसके बाद स्टार्ट होती है। कुंडली जागरण होता है ना, और अपने 7 चक्रों का भेदन होता है। ये सब इसके बाद की स्थिति है। अभी तो ये तो सब बहुत बेसिक है, ठीक है। इसके बाद अपन समझेंगे कि वो सारी चीज़ें वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं। यह वीडियो मतलब मैं ना कोई संत हूँ न ये इतनी सारी चीज़ें समझ के मतलब मेरे को ऐसा मत समझना कि मैं सन्यासी हूँ, संत हूँ, बाबा हूँ, पंडित हूँ, ज्ञानी हूँ, विद्वान हूँ, या कोई बहुत बड़ा ज्ञाता हूँ, ठीक है। ये बात उनके लिए, हर व्यक्ति की लाइफ में ना 10 में से 2 लोग ऐसे होते हैं जो बहुत नेगेटिव होते हैं। हर व्यक्ति की लाइफ में होते हैं वो लोग, है ना। वो कैसे 2% लोग कैसे होते हैं कि जब कोई प्रोग्रेस करता है ना तो उनको बहुत दिक्कत होती है। कि अभी भी मतलब मैं ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ ना, तो 2% लोगों को ऐसी दिक्कत होगी कि मतलब पेरेंट्स को बोलेंगे या किसी को भी बोलेंगे आसपास कि यार वो तो संत बन गया, वो तो महात्मा बन गया, तो बाबा बन गया, वो तो ज्ञानी बन गया, अब वो सगाई भी नहीं करेगा, वो तो संन्यास लेगा, है ना, और वो तो बड़ी बड़ी बातें करता है। तो ये उनके लिए सिर्फ वो 2% जो नेगेटिव लोग रहते हैं ना, उनकी जो बुद्धि रहती है ना वो घुटने में रहती है। अब घुटने में कैसे, ऐसे कैसे बोल रहे हो आप? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो वो 2% लोग हैं ना, उनको ऐसा लगेगा आप कि इसने जो बातें करी है ना ये हमको समझ में नहीं आ रही, मतलब हायर लेवल की बातें कर रहा है ये, तो वो उसके बारे में बहुत बुराई करते हैं, है ना, कि अब ये सगाई शादी वगैरह कुछ भी नहीं करेगा। और ये 2% लोगों की है, जो मेरी जो बातें हैं ना, वो सच में भी जो 2% लोग हैं जिनकी बुद्धि घुटने में है, उनकी हैसियत से बाहर की बातें हैं ये। तो मैं उनके लिए मतलब उनसे विनम्र निवेदन है मेरा कि आप किसी को बोलने के पहले ये बातें समझो थोड़ा सा, और अगर कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो
तो मेरे से कमेंट करो, इस पे यहाँ पे पूछो, है ना। इस चैनल डायरेक्शन के 3 चैनल है ना। एक चैनल पे पूरा 1 घंटे का वीडियो अपलोड होता है जिसका नाम है ह्यूमन डायरेक्शन, जिसकी लिंक ये रही, जिसका नाम ये रहा, और ये QR कोड स्कैन करोगे तो आप डायरेक्ट इस चैनल पे पहुंच जाओगे। दूसरा चैनल इसके अंदर जो डायरेक्शन है ना, उसका QR भी कोड ये रहा, डायरेक्ट QR कोड किसी भी मोबाइल में स्कैन करना, आप यहाँ पे पहुँच जाओगे। और तीसरा चैनल जो है उसके अंदर शॉर्ट्स आते हैं, ठीक है, जो छोटे छोटे क्लिप्स आते हैं, उसके अंदर क्वेश्चन रहते हैं, कोई भी बात रहती है, उसका डिस्क्रिप्शन मतलब उसका जो लिंक है वो ये रही, उसका नाम ये रहा, उसका QR कोड ये रहा, इसको स्कैन करोगे तो आप डायरेक्ट वहाँ पे पहुँच जाओगे, ठीक है। अब ये 3 चैनल क्यों बनाए मैंने? अब ये 3 चैनल मैंने बनाए हैं सत्व, रजो और तमो लोगों के लिए। 3 गुण होते हैं ना, सत्व, तमस और रजस। सात्विक जो लोग हैं ना, जिनकी समझ चेतना का स्तर अच्छा है, वो 50 मिनट का वीडियो कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं, उनको सारी चीज़ें समझ में आएगी। जो रजस वाले हैं ना, उनको 15 मिनट 20 मिनट बहुत होता है, कि इससे ज़्यादा हमारी कैपेसिटी नहीं है। और जो तामसिक है ना, जिनको चांद पे जाना अभी के अभी और बहुत सारे काम करने हैं, वो शॉर्ट्स देखो, ठीक है। चीज़ें सबके लिए हैं, पर समझने का स्तर अलग अलग है, कि 50% लोगों को मेरी बातें समझ ही नहीं आएगी, 30% लोगों को समझ तो आएगी, पर वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे लाइफ में, कि हमको क्या मतलब इसमें से अप्लाई करना है या इस पे काम करना है। और 20% जो लोग हैं ना, उनको समझ में भी आएंगी, अप्लाई भी आएगा, अप्लाई भी करेंगे और रिजल्ट भी देखेंगे, ठीक है। तो मेरा वो 2% लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको कमेंट करो, कोई भी चीज़ मेरे से समझ में नहीं आ रही है, मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है, या मैं कोई गलत टोन में बात कर रहा हूँ, कुछ भी है ना, तो मेरे से डायरेक्ट बात करो। आप दुनिया को बोलोगे और दुनिया से बातें घूम के मेरे पास आएगी। और आप घर वालों को बिल्कुल भी मतलब परेशान ना करें कि ये शादी नहीं करेगा, सगाई नहीं करेगा, या जो भी। मैं सगाई भी करूँगा, शादी भी करूँगा, सारी चीज़ें करूँगा। जो मेरी निमित्त मात्र बनेगी ना, उसके लायक बनना अभी बाकी है। कम से कम 1 साल मेरे को लगेगा उसके लायक बनने के लिए, ठीक है। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, हमेशा खुश रहें, हमेशा सकारात्मक रहें, इन्जॉय द लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये सिर्फ ट्रेलर है ना, और मेन वीडियो मूवी तो अभी नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगी, तो मूवी से स्टार्ट करते हैं अपन।